एक बार की बात है, वजीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास ही एक जंगल था, जहां पर एक चुड़ैल रहती थी, जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। एक दिन चुड़ैल रात को गांव में आई। उस दिन अमावस्या की काली अंधेरी रात थी और वो चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में थी। और वो गांव में कमल के घर के सामने नाचने लगी, जिससे उसके घुंघरू तेज तेज बजने लगे। तभी वो आवाज कमल को सुनाई देती है और वो अपनी पत्नी को जगाता है। अरे रमा, देखो तो सही, ये घुंघरुओं के बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वैसे ही कुछ होगा, कुछ नहीं है, आप ना सो जाओ, बहुत रात हो रही है। तभी कमल फिर से लेट जाता है, लेकिन वो घुंघरू की आवाज बंद ही नहीं होती। चलो मैं ही जाके देखता हूँ कि ये इतना सुंदर मन मोहित करने वाली आवाज कहाँ से आ रही है। कितना मन मोहित कर रही है ये घुंघरुओं की आवाज। अब मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। जैसे जैसे कमल आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही वो चुड़ैल उसे उस जंगल की तरफ ले जाती है। और कमल उस घुंघरू वाली चुड़ैल के सामने पहुंच जाता है। अरे ये क्या? तुम तो चुड़ैल हो और वो घुंघरू भी तुम ही बजा रही थी। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने में बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। वो चुड़ैल कमल को मार देती है। उसके बाद जब सुबह होती है तो कमल की पत्नी कमल को ढूंढती है। अरे आप कहाँ हो? कहाँ गए आप? जब कमल नहीं मिलता तो उसकी पत्नी को वो रात वाली बात याद आती है कि कमल ने उसे किसी के घुंघरू बजने की बात कही थी। कहीं वो वहाँ तो नहीं गया। जाकर देखती हूँ, इतने में ही एक आदमी जंगल की तरफ से आ रहा होता है। रमा उससे पूछती है, क्या आपने मेरे पति कमल को कहीं देखा है? हाँ, मैंने जंगल में देखा कि एक आदमी मरा हुआ पड़ा है। ठीक है। रमा जाके देखती है। कमल को मरा हुआ देखकर वो बहुत रोती है। कहती है कि आए रे, मेरी फूटी किस्मत, काश कि मैं कल इनकी बात मान लेती। शायद ये सब ना होता। उसके बाद दूसरे दिन रात को चुड़ैल फिर से किसी दूसरे घर के सामने जाकर नाचती है। घुंघरू की आवाज तेज तेज बजने लगती है। अरे ये क्या? ये कैसी आवाज है? आहा, ये इतनी सुरीली आवाज, हो, ये तो मुझे मार ही डालेगी। जिसकी आवाज सुनकर मैं इसे अपने घुंघरुओं के तेज से पागल कर दूंगी, जिससे ये खुद ही मेरे पीछे पीछे आएगा। और वो चुड़ैल उसे उसी जंगल में ले जाती है और उसे भी मार देती है। मैं ऐसे ही रोजाना एक घर में से रोज एक आदमी को मारा करूंगी और इससे ही मेरा पेट भरेगा। अगले दिन फिर वो वैसा ही करती है। वहाँ जाती है, घुंघरू बजती है, नाचती है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें अपने पीछे पीछे जंगल में ले जाती है और उनको मार देती है। ऐसे करके गांव के आदमी धीरे धीरे कम होते जाते हैं।
जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव की एक औरत सुरीली, जो कि बहुत होशियार व होनहार होती है, वो सभी गांव वालों से बोलती है, आप सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छिप जाना, कोई भी रात को बाहर नहीं निकलना, इससे चुड़ैल वापस आ जाएगी। सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं। रात को जब चुड़ैल आती है, अपने घुंघरू बजाती है, नाचती है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। ये गांव वाले आज बाहर निकल कर क्यों नहीं आ रहे हैं? उधर गांव की औरतों ने अपने अपने पतियों को रस्सी से बांधकर बिठा रखा था, ताकि चुड़ैल की घुंघरू वाली शक्तियों से सभी मर्द आकर्षित ना हो। मैं ऐसे ही अपने घुंघरू बजाती रहूंगी और नाचती रहूंगी। हाँ, देखती हूँ कब तक ये गांव के मर्द घर में ही छिपे रहेंगे। और वो घुंघरू बजाने लगती है, लेकिन जब कोई भी बाहर नहीं आता है तो वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो वापस जंगल लौट जाती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन रात को वो चुड़ैल फिर से वहां आ जाती है और सभी गांव वाले भी अंदर हो जाते हैं और सभी औरतें अपने मर्दों को फिर से बांध देती हैं। आज फिर मैं अपने घुंघरू वाली शक्तियों से गांव के सभी मर्दों को अपनी ओर रिझाऊंगी। ऐसा बोल के वो फिर से अपने घुंघरू बजाती है। उधर सुरीली का पति मोहित, मेरी रस्सी खोल दो, मुझे उसके पास जाना है जहाँ से ये मन मोहित करने वाली घुंघरुओं की आवाज आ रही है। मुझे खोल दो, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा, पीटूंगा। नहीं नहीं, आपकी रस्सी नहीं खोलूंगी। आप उस चुड़ैल के पास जाओगे तो वो आपको मार डालेगी। मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। इसी तरह गांव के सभी मर्द चुड़ैल के घुंघरुओं की शक्ति से उसकी ओर आकर्षित होकर खींचे जा रहे थे। अरे अरे अरे, ये क्या? मेरी भी शक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि मेरा 2 दिन से पेट नहीं भरा, जिसकी वजह से मेरी शक्ति कम हो रही है। ऐसे तो ये गांव वाले मेरे पास आएंगे ही नहीं। लेकिन वो फिर भी नाचने लगती है। उधर गांव के सभी मर्द चुड़ैल के घुंघरुओं के आकर्षण से अपनी अपनी रस्सी तोड़ के उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तो मेरे शिकारी खुद ही यहाँ चल के आए हैं। फिर वहाँ पर गांव की औरतें भी आ जाती हैं। छोड़ दो हमारे पतियों को, हम सबने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे पतियों को मारना चाहती हो। नहीं, मैं इन सबको मार डालूंगी, तभी मेरा पेट भरेगा। ठीक है, तो हम औरतें भी किसी से कम नहीं है। हम अपने पतियों को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा के रहेंगे। जिस तरह तुमने हमारे पतियों को अपने घुंघरुओं की शक्ति से अपनी ओर खींचा, वैसे हम भी तुझसे अपने पतियों के प्राण बचाएंगे। सभी औरतें हार नहीं मानती और सभी औरतें अपने अपने घर से घुंघरू लेके आती हैं और तेज तेज नाचने लगती हैं, जिसके कारण चुड़ैल की शक्तियां और भी कम होती जाती है और उन सभी औरतों के पति भी उस चुड़ैल के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। और वो वापस जंगल लौट जाती है।
गांव से दूर जंगल में एक पुराना खंडहर था। उस खंडहर के साथ में एक पुराना घर था। उस घर में एक तहखाना था। उस तहखाने में एक चुड़ैल कैद थी, जो किसी भी तरह से उस तहखाने से बाहर निकलना चाहती थी। रात होने पर उस घर से बहुत तेज तेज चीखने और रोने की आवाजें आती थी। उस चुड़ैल की चीखें पूरे गांव में सुनाई देती थी। जब भी गलती से कोई गांव वाला उस घर के पास से गुजरता था, मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अरे भागो रे भागो, अरे मर गए रे। फिर वो गांव वाला वहाँ से भाग जाता है। गांव वालों, कभी न कभी कोई तो इस घर में आएगा। बस एक बार इस तहखाने से आजाद हो जाऊं, फिर तुम सबका खून पीऊंगी। अजी, आपने ये चीखें सुनी? अब तो ये चीखें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अजी, मुझे लगता है वो चुड़ैल उस तहखाने से निकलने के लिए बहुत तड़प रही है। कहीं वो आजाद हो गई तो हमारे गांव की तो शामत आ जाएगी। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे भी इस बात का डर है, कहीं वह चुड़ैल उस तहखाने से आजाद ना हो जाए। फिर एक दिन एक मनचला उस खंडर के पास से गुजर रहा होता है। वो चुड़ैल उसके पैरों की आहट सुन लेती है। लगता है कोई इसी रास्ते से गुजर रहा है। मुझे इसे किसी तरह यहाँ बुलाना होगा। राजा जी, राजा जी, कहाँ जा रहे हो? जरा मेरी बात तो सुनिए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। बस अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। सुनिए ना, सुनिए ना। अरे वाह वाह, ये तो सच में मुझे ही बुला रही है। आज तो मजा ही आ गया। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। अरे वाह वाह वाह, मैं राजा और आप मेरी रानी। मैं अभी आया। फिर राजू उस चुड़ैल की बातों में आ जाता है और सीधा भागता हुआ उस घर के अंदर चला जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अरे रानी, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? मैं अभी दीपक जला देता हूँ। अरे मेरी रानी, आप कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। बस राजा जी, मैं आपके सामने ही हूँ। बस थोड़ा सा और आगे आइए ना, थोड़ा और आगे। हाँ। फिर राजू आगे बढ़ जाता है। तभी वो चुड़ैल तहखाने से अपना हाथ बाहर निकालकर राजू का पैर पकड़ लेती है। अरे मेरी रानी, मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो? तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। ये कैसी आवाज है? फिर जैसे ही राजू नीचे देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गया रे, ये तो कोई चुड़ैल है। ये तो बहुत डरावनी है। अरे मर गया रे। अरे अरे चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो यहाँ गलती से आ गया। मैं तो यहाँ अपनी रानी से मिलने आया था। आप कहाँ से आ गई? ओ राजा जी, मैं ही तो आपकी रानी हूँ। चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। हाय मर गया रे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने सालों के बाद तू कोई मेरे हाथ लगा है। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। चुड़ैल जी, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? आप जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। बस मेरी जान बख्श दो। ठीक है, फिर मेरा एक काम कर, मुझे किसी तरह इस तहखाने से बाहर निकाल, फिर मैं तेरी जान बख्श दूंगी। लेकिन चुड़ैल जी, इस तहखाने की चाबी मेरे पास नहीं है। मैं इसका ताला कैसे खोलूं? मैं ये सब नहीं जानती। बस मुझे किसी तरह यहाँ से आजाद करवा। मुझे किसी से बहुत पुराना बदला लेना है। चुड़ैल जी, आखिरकार किसने आपको यहाँ तहखाने में कैद कर लिया? बहुत सालों पहले मेरे पति ने मुझे दहेज न मिलने पर मार दिया और मेरी लाश को इसी तहखाने में छुपा कर यहाँ से भाग गया। जब से मैं यही इस तहखाने में तड़प रही हूँ, बहुत तड़प रही हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ चुड़ैल जी। अब वह आदमी कहाँ है?
जिसने आपकी ये हालत की? मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है। क्या आप मुझे उसका नाम बता सकती हैं? हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। उस कमबख्त का नाम मूसा है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। अरे चुड़ैल जी, मैं उसे जानता हूँ। वह कमबख्त तो हमारे गांव में ही रहता है, दिन भर गांव की औरतों को छेड़ता रहता है। उसने गांव की सब औरतों का जीना दुश्वार किया हुआ है। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं उसे यहाँ आपके पास ला सकता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ, हो सके तो मेरी मदद करो। फिर वो चुड़ैल उसे छोड़ देती है और राजू सीधा भागता हुआ अपने गांव चला जाता है। फिर अगले दिन वो सीधा मूसा के पास जाता है। मूसा कुएं के पास बैठा होता है और आती जाती गांव की औरतों को सता रहा होता है। अरे मूसा भाई, कैसे हो? मजे में हो? मैं तो हमेशा मजे में ही रहता हूँ भाई, अपनी जिंदगी तो मस्त चल रही है। अच्छा मूसा भाई, तुम किसी रानी नाम की लड़की को जानते हो क्या? वह यही साथ वाले गांव में रहती है। कल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, बोल रही थी मूसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या सच में वो मेरे बारे में पूछ रही थी? मैं सच कह रहा हूँ भाई, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है। हाँ ठीक है भाई, फिर देर किस बात की? मुझे अभी उसके पास ले चलो ना। अरे भाई रुको रुको, थोड़ा सब्र तो करो, हम शाम होने पर चलेंगे। फिर शाम होने पर राजू मूसा को उसी खंडहर की ओर ले जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर वो दोनों उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल मूसा की आहट पहचान जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। ए मूसा, ए मूसा, बस एक बार तू मेरे हाथ आ जा, तुझे तो मैं जिंदा खा जाऊंगी। अरे राजू भाई, ये तो अंधेरा भी हो गया। मेरी रानी कहाँ है? मुझे उससे कब मिलवाओगे? बस भाई तुम्हारा इंतजार खत्म। वो देखो, तुम्हारी रानी उस घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी जल्दी चलो। अरे नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं जाने वाला। क्यों भाई, ऐसा क्यों? लगता है मूसा भाई डर गए। चलो कोई बात नहीं, नहीं जाना तो मत जाओ। चलो वापस चलते हैं। मैं वापस जाकर सबको बताऊंगा कि मूसा भाई तो डरपोक निकले। अरे नास बेटे, हंसना बंद कर, मैं किसी से नहीं डरता। चल अभी अंदर चलते हैं। फिर वह दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। रानी, रानी देखो मैं आ गया, तुम कहाँ हो? वो चुड़ैल मूसा को आते हुए देख लेती है। वो बहुत गुस्से में होती है। तभी मूसा चलते चलते उस तहखाने के पास पहुंच जाता है। तभी वो चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। आओ मूसा आओ, मुझे कब से तेरा इंतजार था। आ मूसा। अरे मर गए रे, यहाँ तो चुड़ैल है। अरे नाच बेटे राजू, वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मेरी मदद कर। ठीक से देखो मूसा भाई, ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी ही है। अपनी पत्नी का नाम सुनते ही मूसा घबरा जाता है। क्यों मूसा, इतनी जल्दी भूल गया? तूने मुझे किस तरह मारा था? भूल? नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हें मार दिया था। तुम जिंदा कैसे हो गई? फिर वो चुड़ैल मूसा को तहखाने के अंदर खींच लेती है। अरे मर गया रे, मर गया। अरे आ! फिर कुछ देर तहखाने से मूसा के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और फिर एकदम शांति छा जाती है। फिर राजू भी वहाँ से चला जाता है। और उस दिन एक बार एक गोरखपुर नाम का गांव था। उस गांव के पास एक जंगल था जिसके पास एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही डरावनी थी। वो चुड़ैल हर रात 3 बजे गांव वालों को दिखाई देती थी। वो अपने दोनों हाथों में 2 मटके लेकर चलती थी। उन मटकों में से आग की लपटें निकलती थी। गांव वाले उसकी खिड़कियों से उसे देखते रहते थे, लेकिन किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अरे सुनो, ये चुड़ैल हर दिन आधी रात को अपने दोनों हाथों में इन 2 मटके को लेकर क्यों घूमती है? ये मत जानिए कि ये डायन कौन है। मुझे इस बात का एहसास है कि इस गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर अगले दिन है भाई, पूरा साल बीत गया,
पर बारिश का कोई संकेत नहीं। मुझे लगता है इस साल भी सूखा पड़ेगा। भाई ऐसा लगता है ये उस मटके वाली चुड़ैल के कारण हो रहा है। वो हर रात गांव भर में अपने दोनों हाथ में आग से भरे 2 मटके लेकर जाती है। मुझे लगता है इस वजह से इस गांव में सूखा पड़ रहा है। आप सही हैं भाई, पता नहीं कब हम इस चुड़ैल से छुटकारा पाएंगे। चलिए भाई, देर हो रही है। फिर वो दोनों गांव वाले कुएं से पानी लाने के लिए लालची व्यापारी के घर जाते हैं। जो भी गांव वाला देरी से आता है उसे बड़ी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। क्योंकि गांव में सूखा पड़ चुका था तो वो लालची व्यापारी गांव वालों को ज्यादा पैसों में पानी बेचता था। उस लालची व्यापारी के पास एक बहुत गरीब गांव वाला जाता है। ओह व्यापारी जी, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं कल इसके पैसे दे दूंगा। आप मुझे कुएं से पानी लाने दो। ओ, यहाँ से चले जाओ, किसी को बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। पहले पैसा दो और पानी ले जाओ। उस व्यापारी ने लालच की सारी हदें पार कर दी थी। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने उस व्यापारी से इस बारे में बात की। सुनो, इस साल गांव में बहुत सूखा पड़ा है, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने कुएं के पानी के लिए उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। तुम क्यों ग्रामीणों के प्रति इतने दयालु रहती हो? जाओ और अपना काम करो। ये समय पैसा कमाने का है और मैं इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं भी इस घर में तुम्हारे जैसे लालची आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनीता उस लालची व्यापारी को उसकी आदत के लिए छोड़ देती है और गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। पर इस बात का व्यापारी को कोई दुख नहीं होता। वाह 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 वाह, अब सही है, अब ये सारा धन मेरा हो जाएगा, मेरा। फिर अगले दिन गांव वाले पानी लाने के लिए कुएं पर खड़े हो गए। सामने एक साधु बाबा लाइन में खड़े थे। उस साधु बाबा को देखकर लालची व्यापारी उसके पास जाता है। देखो बाबा, इस कुएं का पानी मुफ्त नहीं है, इसके लिए आपको भुगतान करना होगा। बेटा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर कहीं और से पानी ले लो, यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पानी पीने के लिए पैसे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर अब कोई इंसानियत नहीं बची। आपको अपने कर्मों के फल के भुगतान का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। फिर रात में चुड़ैल फिर से गांव अपने दोनों हाथों में मटके लेकर आई। गांव वाले उससे बहुत डर गए। इस बार वो सीधे व्यापारी के घर गई और दरवाजा खटखटाया। ओहो, रात को पानी लेने कौन आया है? मुझे दंग रह गया। रात को नींद से उठाया, अब तो मैं उससे पानी के लिए ज्यादा पैसे लूंगा। तब लालची व्यापारी ने खिड़की से झांक कर देखा तो वो दंग रह गया। मैं मर गया। ये मटके वाली चुड़ैल है। अरे ये आज यहाँ क्यों आई है? अब मैं क्या करूँ? अगर मैं दरवाजा खोलता हूँ तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। मटके वाली चुड़ैल ने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन डरे हुए व्यापारी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर चुड़ैल ने दोनों मटकों में से एक मटके को उसके दरवाजे पर रख दिया और वहाँ से चली गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं बाल बाल बच गया। फिर वह देखने के लिए बाहर निकला। वह अपने दरवाजे पर एक मटके को देखकर हैरान रह गया, जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। ऐसा लगता है कि चुड़ैल यहाँ थोड़ा पानी मांगने के लिए आई होगी, इसीलिए उसने अपने मटके को पीछे छोड़ दिया। इसे पानी से भरने दो, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद उसने मटके में पानी डाल दिया, लेकिन वो अंदर नहीं गया, बल्कि उस मटके की आग की लपटें और बढ़ने लगी। ओह, ये क्या हो रहा है? पानी ने मटके की आग नहीं बुझाई और ऊपर से आग की लपटें और बढ़ गई हैं। वो लालची व्यापारी और परेशान हो गया।
फिर अगले दिन सुबह वो मदद के लिए सीधे उस साधु की झोपड़ी में गया जिस साधु को उसने पानी पिलाने से इनकार कर दिया था। वो बहुत डरा हुआ था, ये सोचकर कि पता नहीं अब वो साधु मुझे माफ करेगा या नहीं, या मेरी मदद करेगा भी या नहीं। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस दिन पानी लाने नहीं दिया था। मुझे उस दिन के बाद खुद पर बहुत शर्म आई बाबा। बाबा, मेरे घर में एक मटके वाली चुड़ैल अपना एक मटका मेरे घर के बाहर रख गई है, जिसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। मैंने भी पानी से आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर बुझने की बजाय और बढ़ गई। बाबा, मेरी जान बचा लो बाबा। इस समस्या का हल करो बाबा, हल करो। अरे मूर्ख आदमी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुमने लालच की सारी हदें पार कर दी हैं। अब तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची है, इसलिए चुड़ैल ने तुझे भूत लोक का मुखिया चुना है और उसने तुझे बुलावे के रूप में वो मटका दिया है। अच्छा बाबा। बाबा, अब ये बताइए कि अब मैं क्या करूं? मैं चुड़ैलों की दुनिया का मुखिया नहीं बनना चाहता। कोई तो उपाय बताओ बाबा, इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब तुझे उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। लालची व्यापारी उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है। फिर अगली रात को वो लालची व्यापारी बहुत डरा हुआ होता है। उसके दिमाग में बस वो मटके वाली चुड़ैल चलती रहती है। हे भगवान, रात के 3 बज गए हैं। पक्का वो चुड़ैल फिर मेरे घर के बाहर आएगी। लालची व्यापारी को फिर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, लगता है ये मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। अरे बचा लो प्रभु, बचा लो। तब चुड़ैल अपने एक हाथ में एक मटका लिए हुए आ रही होती है। हे भगवान, ये मटके वाली चुड़ैल आज फिर अपने एक हाथ में एक मटका लेकर आ रही है। तब डायन ने दरवाजे पर एक और मटका रख दिया और वहाँ से चली गई। चुड़ैल व्यापारी के घर पर 2 मटके छोड़ गई है। ओ भाई, मैंने सुना है और जाके देखा भी है, वहाँ कुएं के पास 2 मटके पड़े थे। कोई ग्रामीण 2 दिनों से पानी लेने नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे कमाऊं पैसे? इस चुड़ैल ने मेरे व्यवसाय को नष्ट कर दिया है। उसने फिर से मटके की आग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें और बढ़ गईं। हाय, मैं मर गया। ये आग और भी बढ़ गई। अब क्या करें? क्या करें? फिर रात को घबराया व्यापारी खिड़की से बाहर देख रहा था और उसने चुड़ैल को आते देखा। फिर अगले दिन उसकी पत्नी सुनीता चुड़ैल के बारे में जानकर वापस आ गई। सुनीता, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम वापस आ गई। मैं एक बड़ी समस्या में फंस चुका हूँ। वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। ये तो होना ही था। लेकिन मैं अब सही रास्ते पर आना चाहता हूँ। कुछ हल बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया और उन्होंने अपनी सारी फालतू संपत्ति, कपड़े खरीद कर गाँव वालों को दान कर दी और तो और पानी भी मुफ्त में देना शुरू कर दिया। अरे गांव के मुखिया जी, ये वो सारी दौलत है जिसे मैंने गांव वालों से कमाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इस धन को गांव वालों के बीच बांट दो। सुनीता, मैंने सारा पैसा गांव वालों को प्रदान कर दिया है। अब मेरे दिल में कोई डर नहीं है। तुम पर गर्व है, तुमने इतना अच्छा काम किया है। फिर रात में मटके वाली चुड़ैल ने व्यापारी के घर पर दस्तक दी। अरे सुनीता, देखो ना, वो मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। अब तो मैं सुधर भी गया हूँ। आपने अपनी गलती सुधार ली है ना, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए सुनीता दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। ओ चुड़ैल, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे पति, अब तुम चुड़ैलों की दुनिया के मुखिया नहीं बन सकते। अब तुम कहीं और जाओ और किसी दूसरे बुरे व्यक्ति की खोज करो। तब चुड़ैल अपने दोनों मटकों को अपने दोनों हाथों में लेती है